Hello and welcome friends to KJS English Academy for all who want to become a English master from basic to professional. फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पहले ज़रूरी होता है कि उसका हम बेसिक यानी कि ग्रामर सीखें। तो आज हम इस वीडियो में वही ग्रामर सीखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। उसमें से हम पहले इनडेफिनेट आर्टिकल देखेंगे। The words a, an and the are special adjectives called articles। यानी कि a, an और the इसे स्पेशल एडजेक्टिव कहा जाता है और ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। आर्टिकल डिफाइन नाउन्स एज आइदर स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल विशिष्ट और अविशिष्ट दर्शाते हैं। आर्टिकल्स ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन इसे इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स दैट आर नॉट स्पेसिफाइड। इनडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के सामने यूज़ किया जाता है और काउंटेबल नाउन्स यानी संख्यावाचक नाम के सामने इसे यूज़ किया जाता है जो कि विशिष्ट होते हैं। यू कैन नॉट यूज़ ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी कि आप ए और एन को अनेक वचनी नाम के सामने और या अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि असंख्यवाचक नाम के सामने यूज़ नहीं कर सकते। ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विथ कंसोनेंट्स लेटर्स। ए हम कंसोनेंट लेटर के सामने यूज़ कर सकते हैं। कंसोनेंट्स लेटर्स का मतलब है व्यंजन। लेटर्स अदर देन ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल्स को छोड़कर, जैसे कि ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स है। ए इज ऑल्सो यूज्ड विथ वर्ड्स दैट साउंड लाइक दे स्टार्ट विथ ए कंसोनेंट इवन इफ दे स्टार्ट विथ अ वोवेल। यानी कि अगर लेटर ए ई आई ओ यू इसमें का है, फिर भी अगर उसका उच्चार व्यंजन के तरीका होगा तो उस वहाँ ए लगेगा ना कि एन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है यूनिवर्सिटी, यूनिट एंड वन। ओके, अब देखेंगे एन। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विथ वोवेल्स। एन वोवेल्स के सामने यूज़ किया जाता है। वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू जिसे हम स्वर कहते हैं, और व्हाट अ साइलेंट एच और विथ साइलेंट एच यानी कि एच वर्ड जो कि ह ऐसे होता है, फिर भी अवर तो ऐसे ए का उच्चारण आ गया अवर, ओनर, इसलिए यहाँ एन लगेगा ना कि ए। इनडेफिनेट आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन्स कंसोनेंट लेटर्स यानी कि व्यंजन में ए लगता है, वो अब इस एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। ए हेलीकॉप्टर, ए लैम्प, ए मैन, ए डॉग, ए ट्री, ए सैंडविच, ए रोबोट, ए यूनिवर्सिटी एंड ए यूनिट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन्स वोवेल लेटर यानी कि स्वर जिसके सामने आम लगता है। नीचे दिए गए कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। एन एनिमल, एन इग, एन एलिफेंट, एन इग्लू, एन आइसक्रीम कोन, एन ऑस्ट्रिच, एन अनियन, एन अम्ब्रेला, एन अटली, एन अवर, एन ऑनर। इसी की तरह आप बहुत सारे वर्ड्स तैयार कर सकते हैं जिसके सामने एन लगा हुआ है, जैसे कि वॉवेल्स। यहाँ पे ए ई आई ओ यू का इस्तेमाल किया गया हुआ है और एच का भी इस्तेमाल किया गया हुआ है। बाकी की तरफ हम व्यंजन के सामने ए लगाते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल। द वर्ड्स ए and the
आ स्पेशल एडजेक्टिव्स कॉल्ड आर्टिकल्स। जैसे कि हमने देखा ए एन और द, इसे एडजेक्टिव्स कहा जाता है, सॉरी आर्टिकल्स कहा जाता है, जो कि स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल डिफाइन नाउन्स एज आइदर स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल दर्शाते हैं वह विशिष्ट है और अविशिष्ट है। द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। द ये डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब निश्चित आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन और अ नाउन दैट हैज़ बीन प्रीवियसली। इसका मतलब डेफिनेट आर्टिकल इसे यूज़ किया जाता है विशिष्ट नाम के सामने, और प्रीवियसली मतलब नंबर वाइज नाम के सामने इसे यूज़ किया जाता है, जो कि विशिष्ट होते हैं। दे कैन बी यूज्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। द ये आर्टिकल सिंगुलर नाम के सामने लगता है, प्लूरल नाम के सामने लगता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के नाम के सामने भी लगता है, जो कि विशिष्ट और निश्चित यानी डेफिनेट आर्टिकल होता है। द इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट w स्टार्ट विथ कंसोनेंट्स और वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन और स्वर के सामने भी द का इस्तेमाल होता है। इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, वो किसी के सामने लग सकता है जो निश्चित है। व्हाट लेटर द वर्ड स्टार्ट्स विथ। अब हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ सेंटेंस लेंगे सिंगुलर नाउन के। प्लीज़ क्लोज द डोर। देखिए यहाँ द के नीचे अंडरलाइन है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। प्लीज़ क्लोज द डोर मतलब एक पर्टिकुलर डोर, स्पेसिफिक डोर बंद कर दीजिए। द आ गया उसके सामने क्योंकि वह विशिष्ट दरवाज़ा है। आई एम गोइंग टू द स्टोर टुडे। द बर्ड लैंडेड ऑन द रूफ। डिनर इज ऑन द टेबल। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही आप जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं, और ध्यान में रखना होगा कि द उसके सामने लगा है जो विशिष्ट है, जो एक ही है। ओके, हम देखेंगे अब प्लूरल नाउन के सेंटेंसेस। द एप्पल्स, देखिए यहाँ एस लग गया। द एप्पल्स आर स्वीट मतलब एक विशिष्ट एप्पल्स, हम एक एप्पल को ही कहेंगे, पर नंबर ऑफ एप्पल्स जो कि एक ही जगह पे है उसे हम द एप्पल्स कह सकते हैं। आर स्वीट वह मीठे हैं। द कस्टमर्स आर गेटिंग इम्पेशेंट। कस्टमर्स आर गेटिंग इम्पेशेंट। हु एट ऑल द डोनट्स। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो आप इसी तरह इसमें भी और ऐड कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना है कि जिसके सामने एस लगता है, जैसे कि फ्लावर्स है, उसको प्लूरल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अब हम काउंटेबल नाउन देखेंगे, यानी कि संख्यावाचक नाम। तो पहला देखेंगे सेंटेंस, हु मूव द चेयर। हु मूव द चेयर मतलब यहाँ से कुर्सियाँ किसने हटाई और हिलाई। फिर देखेंगे द फर्स्ट साइंटिस्ट, पहला वैज्ञानिक। विशिष्ट द फर्स्ट, साइंटिफिक साइंटिस्ट यानी कि फर्स्ट मतलब यहाँ नंबर के सामने द लगता है, जैसे कि द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। ओके, थर्ड वन, द बॉटल्स आर एम्प्टी। द फोर्थ अंपायर इज टीवी शो। अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे, द वाटर इज कोल्ड।
तो इसे अनकाउंटेबल नाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 ऐसे। अब हम वाटर को कैसे गिनते हैं, इसका वेट करते हैं, बट द वाटर हम ऐसे कहते हैं क्या कि 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर ऐसे नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में शामिल हो जाता है। द वाटर इज़ कोल्ड, द मीट इज़ टफ, स्मोक फिल द एयर, द वुड इज़ बर्निंग। तो आप जब इसे वीडियो को देखेंगे तब आपने ये समझ लेना है कि इसे कैसे लिखा जाता है और आप अपने हिसाब से और भी ऐड इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप यह मेरे वीडियो देख सके सबसे पहले। ग्रामर में बहुत सारे और भी लेसन्स होते हैं जो कि मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।